तो जिस समय भगवान विष्णु ने 12 रूप धारण करके हिरणाक्ष का वध किया और पृथ्वी माता को मुक्त कराया, उसी समय हिरण्याकश्यप ने सुना तो प्रथम कह चुके हैं हम हिरणाक्ष की गाथ। परम भक्त प्रहलाद का सुनो ध्यान कर बात। अब मुझे परम भक्त प्रहलाद के बारे में कुछ भी कहना है कि हिरण्याकश्यप ने जब सुना कि हमारा भाई का विष्णु ने वध किया है तो एकदम भाई के नाते उसका खून उबल पड़ा। भाई का मरना सुनते ही और भाई का लोहू उमड़ पड़ा। एकदम हिरण्याकश्यप के मारे क्रोध के लाल नेत्र हो गए। सोचने लगा कि देवताओं से विजय पाने के लिए केवल एक तपस्या ही का साधन है, इसलिए घर बार को छोड़कर तपस्या के लिए निकल पड़ा और जाकर उसने विशाल समाधि को लगाया और ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। हाथ, दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाया, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। घोर तपस्या की, पानी बारिश, किसी की परवाह नहीं की। ब्रह्मा जी जब हिरण्याकश्यप के सामने प्रकट हुए, कहने लगे वरदान को मांगो, हम तुम पे बहुत प्रसन्न है, कहिए। तो हिरण्याकश्यप कहने लगा, हे ब्रह्मदेव, मुझे अमर बना दो, मुझे अमरता का वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा, अमर को छोड़कर और कोई वरदान मांग लीजिए, एक नहीं 4 मांग लीजिए, लेकिन जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु जरूर हुई है, इसलिए अमर को छोड़कर और कोई वरदान मांग लीजिए। हिरण्याकश्यप ने विचार किया, ठीक, ऐसा वरदान मांगे कि ब्रह्मा जी को भी चूतिया बना दे। कहने लगा कि आप हमें इच्छा अमरता का वरदान नहीं दोगे तो हम दूसरा वरदान मांग रहे हैं कि मांगिए। कहने लगा कि ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं। कहने लगा, मैं ना तो जमीन पर मरूं न ऊपर मरूं और मुझे कोई हथियार से भी ना मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, एव मस्तु, ऐसा ही होगा। फिर कहने लगा कि नर से न मरूं, पशु से न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं। फिर हमें आप वरदान दीजिए दूसरा कि मैं न तो नर से किसी मरूं, न पशु से मरूं, न किसी देवता से मरूं, न दानव से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, एव मस्तु। अब कहने लगा, हम किसी महीना में ही ना मरूं, 12 मास होते किसी मास में ना मरूं, 12 मास में। उन्हें कि एव मस्तु, यही होगा। हंसकर कहने लगा कि आपने हमें अमर बना दिया, अब हम न दिन में मरूंगा, न रात में मरूंगा, न नर से मरूंगा, न पशु से मरूंगा, न देवता से मरूंगा, न गंधर्व से मरूंगा, न किसी महीना में मरूंगा, न दिन में मरूंगा, न रात में मरूंगा, न ऊपर मरूंगा, न नीचे मरूंगा, न किसी हथियार से मरूंगा। अमर हो गए। हंसकर चला आया तो दरबार, जिस समय अपनी राजधानी में हिरण्याकश्यप लौटा तो हिरण्याकश्यप ने लौट कर किया एक दरबार। बोला, हाजिर हैं जहां सभी सूर सरदार।
सभी सूर सरदार जहां हाजिर थे, हिरण्याकश्यप ने कहा कि अब क्या करना चाहिए, इसलिए ध्यान से अमल करो, कुछ और काम भी करना है। ए सरदारों, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो कि किसी प्रकार कहीं कोई कंठी माला भजन करने वाला, कोई जप यज्ञ करने वाला जहां मिल जाए उसे वहीं मार डालो। कोई किसी प्रकार की कंठी और माला और कहीं पूजा करता मिल जाए उसे तहीं उसका वहीं वध कर दीजिए। इतनी बात सुनते ही सारे राक्षस गण इधर उधर दौड़ने लगे। जहां कोई पंडित कंठी माला वाला मिलता था उसे वहीं मार देते थे। अब तो पूरे पृथ्वी पर भूचाल आ गया, त्राही त्राही मचने लगी। जब त्राही त्राही मचने लगी तो देवता भयभीत हो गए। जब देवता भयभीत हो गए तो इंद्र ने विचार किया कि जिस दिन हिरण्याकश्यप अपनी नगरी से बाहर था उसी दिन आकर उन्होंने हिरण्याकश्यप की पत्नी का वध करने के लिए उसे अपहरण कर लिया और लेकर जाने लगे। रास्ते में नारद मुनि प्रकट हो गए और कहने लगे, हे देवराज, ये क्या करने जा रहे हो। देवराज इंद्र ने कहा, महाराज, हिरण्याकश्यप की पत्नी कयादु के गर्भ में एक राक्षस पल रहा है, इसलिए इसका वध करना आवश्यक है। नारद जी ने कहा, नहीं, इसमें एक राक्षस नहीं है, इसमें एक परम भक्त भगवान विष्णु का परम भक्त है, इसलिए इसे छोड़ दो। नारद जी ने उसको साथ लेकर अपने साथ लिए चले गए और एक आश्रम में जाकर उसे अच्छी अच्छी कथा और वार्ता सुनाने लगे। अब क्या हुआ कि वहीं पर प्रहलाद का जन्म भी हो गया। हिरण्याकश्यप जब लौट कर आया, उसे सारी बात जानकारी हुई तो उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को भी त्राही त्राही मचा दी और अपनी पत्नी को ले आया। अब भाई क्या हुआ कि हिरण्याकश्यप ने और तहलका मचा दिया। अब तो वो और दूनी आग भड़क गई। उसने किसी प्रकार का नाम लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। कोई राम नाम अगर जुबा पर लेता हो उसकी जीभ को ही काट दीजिए। अब धीरे धीरे प्रहलाद बड़ा होने लगा तो कयादु के कहने पर हिरण्याकश्यप ने उसे गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में भेजने के लिए, उसे शिक्षा देने के लिए भेजा। अब वहां वो जाने लगा प्रहलाद, वहां असुरों की शिक्षा प्राप्त करने लगा। जाते एक दिन की घटना घट गई कि जिस समय प्रहलाद जा रहा था तो उसे एक घर से आवाज आ रही थी, हे राम, हो राम, मुझे बचा लीजिए। अरे, प्रहलाद ने सोचा कि ऐसा कोई कौन है जो हमारे पिताजी का नाम छोड़कर और हमारे दुश्मन का नाम ले रही है। आज तक ऐसा कोई दूर दूर तक नहीं होता, यहाँ हमारे यहाँ हो रहा है। यह सोचकर अंदर चला गया। देखा कि एक कुम्हारी अपने अबाओं को लगा रही थी और लगाकर उसने उसमें आग लगा दी थी। आग जल रही थी और बच्चे, एक बिलाड़ी के बच्चे चिल्ला रहे थे नीचे। वो श्री राम जी को पुकार रही थी, हरे राम हरे राम। प्रहलाद ने कहा, क्या
कि नादान नृपति का नाम छोड़ और बैरी का नाम ले रही है। हे पागल, अरे राजा का नाम छोड़कर हमारे बैरी का नाम ले रही है, जिसने हमारे चाचा को मारा है। कुमारी कहने लगी, हे राजकुमार, हमसे धोखे में इस बिलारी के बच्चे इस हवा के अंदर थे, वो बंद हो गए और आग लग गई। अब उसमें नर का कोई काम नहीं है, बाद नारायण के और कोई नहीं बचा सकता है। प्रहलाद ने कहा, अरे पागली, अरे कोई आग के अंदर बच सकता है? कुमारी कहने लगी, उसमें नाम में बहुत शक्ति है। प्रहलाद को गुस्सा आ गई और कहने लगे, जा, कल जब मैं आऊंगा सुबह तो मेरे सामने इस हवा को खोलना और तेरा हम सब देखेंगे तेरे राम को। यदि बच्चे जीवित ना निकले तो तेरे घर भरे को मैं फांसी दिलवाऊंगा। इतना कहकर प्रहलाद तो चला गया। अब रात्रि में नींद नहीं आई। कुम्हारी और कुम्हार दोनों हवा के पास बैठे हुए भगवान की प्रार्थना करते रहे। कुम्हारी बहुत जोर से करुणा कंदन वही कर रही थी और कह रही थी, अरे धोखे में जई बच्चे चले गए, बिल्ली के सुत चारी रे। हे नारायण, अब रक्षा कीजिए। भोर होत प्रहलाद कुमार, जब वो भैया आएगा, बच्चे जीवत नाई मिले तो घर भर की फांसी करवाएगा। सुबह होते जब प्रहलाद आएगा और बच्चे जब नहीं जीवित होंगे तो हमारे पूरे परिवार की फांसी हो जाएगी। या कहकर विलाप कर रही थी। तब तक प्रहलाद आ गया और कहने लगा कि जल्दी हवा को खोलिए, मैं देखूं तेरे राम को, कहाँ बच्चे जीवित हैं। और रात्रि में तो बच्चे चिल्लाते भी रहे, लेकिन सुबह होते ही आवाज भी बंद हो गई। अब कुम्हारी रोते रोते अबों को हटाने लगी। हवा को जब हटा रही थी और घड़े निकाल रही थी तो घड़े इतने पके थे कि खटाखट निकालती जा रही थी और आंसू को बहा रही थी। प्रहलाद खड़ा खड़ा देख रहा था। अब कुम्हारी का ध्यान कहीं सीधी लाइन प्रभु की ओर लगाए डोर रो रही थी। एकदम क्या हुआ कि चारी घड़ा जई कच्चे रही गए, बिल्ली के सुत चारी रे, चारी घड़ा जे कच्चे रही गए, जिसमें बिल्ली के सुत चारी रे। देखा कि चार घड़े जिनमें बाफ तक नहीं आई, वे कच्चे घड़े वैसे के वैसे थे, जिनमें चारों बच्चे निकल कर दौड़ने लगे। बिलारी अपने बच्चों को लेकर चली गई और प्रहलाद ने देखा, एकदम पैरों में पड़कर रोने लगा, माता मुझे क्षमा कीजिए, हे माँ मेरी तुम गुरु हो, मैं तो झूठे दुनिया के वहम में पड़ा था, पिता हमारा मूर्ख है। इतने बड़े शक्तिमान को दुश्मन बता रहा है। मैं समझ रहा था प्रभु को तुलसी की दाने में और जर्रे जर्रे में खुदा था, मुझे मालूम न था, लाल पत्थर में छुपा था, मुझे मालूम न था। अरे लाल तो पत्थर में छुपा था, मुझे मालूम नहीं था। वो तो जर्रे जर्रे में है। उसको प्रणाम करके और चला गया।